जनसंख्या के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी बढ़ने की जरूरत थी। सरकारी स्तर पर जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली इन हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, जितने होने चाहिए थे वो नहीं हुए, लेकिन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन काफी मात्रा में खुले हैं। रिजर्वेशन लागू न होने की वजह से और पैसे के अभाव की वजह से वहाँ SC, ST, OBC के बच्चे नहीं पहुँच पाए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आर्टिकल 15(5) को जायज ठहराया और SC, ST, OBC को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देने को जायज ठहराया। के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये डिसाइड कर दिया कि 15(5) जायज है, किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है। शेड्यूल कास्ट के बच्चे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर केवल 0.89% बच्चे पढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति के 0.53% बच्चे और OBC के 11.16% बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर है। फिर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई कि 2014 से अब तक 11 साल हो गए, केंद्र की सरकार ने आर्टिकल 15(5) पे उसकी रिकमेंडेशंस वो काम आज तक नहीं किया। देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी बढ़ने की जरूरत थी। सरकारी स्तर पर जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली इन हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, जितने होने चाहिए थे वो नहीं हुए, लेकिन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस काफी मात्रा में खुले हैं, लेकिन वहां रिजर्वेशन लागू ना होने की वजह से और पैसे के अभाव की वजह से वहां SC, ST, OBC के बच्चे नहीं पहुंच पाए। ऐसे हालात में UPA 1 की सरकार में, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में, संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया, आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया और 15(5) के माध्यम से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर SC, ST, OBC को 27%, OBC को 15%, SC को 7.5%, ST को रिजर्वेशन देने को का कानून बनाया गया। और 15(5) में यह भी प्रोविजन किया गया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर भी रिजर्वेशन लागू किया जाए, जिसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट गए। 2008 में जजमेंट आया, 2008 में अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आर्टिकल 15(5) को जायज ठहराया और SC, ST, OBC को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देने को जायज ठहराया। उसके बाद फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कोर्ट गया हुआ था, उसमें 12/5/2011 को जजमेंट आया, उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपहेल्ड किया 15(5) को। और फाइनली सारी चीजों को कंसीडर करते हुए 2014 में प्रमति एजुकेशन ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये डिसाइड कर दिया कि 15(5) जायज है, किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है और इसमें SC, ST, OBC के बच्चों को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन देने का जो प्रोविजन 15(5) में किया गया है वो कानून के सम्मत है और स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कर सकती हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, इतने साल के बाद आपने देखा होगा पिछले साल पार्लियामेंट की एक कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, हेल्थ, विमेन, यूथ। उस कमेटी ने अनेकों प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के साथ डायलॉग किया, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के साथ डायलॉग किया, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ जो अधिकारी थे हायर एजुकेशन के उनके साथ भी डायलॉग किया। और डायलॉग करने के बाद उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस दी और उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की संसद के अंदर, वो रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट से पता चला कि शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे प्राइवेट
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर केवल 0.89% बच्चे पढ़ते हैं, यानी 1% भी शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के उसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ, पूरी स्टडी करने के बाद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट जमा की और उस रिपोर्ट में सामने आया अनुसूचित जनजाति के 0.53% बच्चे केवल प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं और ओबीसी के 11.16% बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस केंद्र की सरकार के लिए की हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि जो यूपीए 1 का जो इरादा था एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का, उनके बच्चों को भी रेपुटेटेड जो प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उनको हिस्सेदारी मिले और वो बच्चे भी आगे बढ़े, वो सपना, चूंकि वो लास्ट जजमेंट 2014 में आया और तब तक केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई, लेकिन ये बहुत दुख की और पीड़ा की बात है कि 2014 से अब तक 11 साल हो गए, लेकिन 11 साल गुजर जाने के बावजूद भी केंद्र की सरकार ने आर्टिकल 15(5) पे उसकी रिकमेंडेशंस को लागू करने के लिए जो एक लॉ बनाना चाहिए था और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन उसको कर देना चाहिए था, वो काम आज तक नहीं किया। और ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस स्टैंडिंग कमेटी ने अभी केंद्र सरकार को दी है कि ये उसके ऊपर लॉ बना के उसको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करे। इस बीच में कुछ डाटा आपके सामने फीस का रखना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये जो अभी मैंने आपको बताया था तो इतना आखिर बच्चे इतने कम क्यों पहुंचे, इसके बारे में मैं थोड़ा एक ब्रीफ छोटा सा डाटा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, छोटा सा डाटा आपको बताना चाहता हूं। यह डाटा बिट्स पिलानी का है। बिट्स पिलानी के अंदर बी फार्मा जैसे एक डिग्री करने के लिए 1 साल का खर्चा लगभग 11 लाख रुपए है और डिग्री 4 साल की है। इसी तरह बी फार्मा एमएससी एक डिग्री अलग से है और उसका खर्चा भी लगभग 7 लाख रुपए पर ईयर है। इसी तरह का एक डाटा मैं आपको दूसरे यूनिवर्सिटी का बताना चाहता हूं। यह डाटा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का है। इसमें साधारण बीए 2025-26 में ट्यूशन फी 6 लाख रुपया और हॉस्टल फी 3,35,000 रुपया, यानी कुल मिलाकर इस डिग्री में 1 साल का खर्चा 10 लाख के करीब है। और इसी में बीए ऑनर्स 6 साल का आर्किटेक्ट का 10 लाख के करीब 1 साल का खर्चा है और 6 साल की डिग्री है, यानी 60 लाख रुपया चाहिए। बेशक से रिजर्वेशन जब से लागू हुआ उसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग ब्यूरोक्रेसी में भी आए, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स भी, अब इसका मतलब यह हुआ इस रिपोर्ट से जो एससी के 0.89%, एसटी के 0.53% अगर बच्चे आ पा रहे हैं प्रीमियर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, इसका मतलब यह कि क्लास 1 की नौकरी में भी जो शेड्यूल्ड कास्ट आ गए वो भी अपने बच्चों की इन प्रीमियर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते, क्योंकि एक डिग्री का खर्चा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख आता है। तो इसके बारे में 2-3 चीजें बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस कमेटी ने की है, वो रिकमेंडेशन बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और इस अपील के साथ कि केंद्र सरकार तुरंत इस पे सख्ती से इसको लागू करे, रिकमेंडेशंस को इस पे कानून बनाकर तुरंत प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के अंदर एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन दे। और इन रिकमेंडेशंस के अंदर सरकार को इस कमेटी ने रिकमेंड किया है, द कमेटी देयरफॉर फील्स दैट it is imperative for the state to take affirmative steps through legislation of accommodate students from these categories
and to fully implement Article 15(5). इसमें साथ में कहा, however, private educational institutions are currently not legally obliged to implement reservation policies since there is no statute mandating them to do so. That's why this committee strongly recommends कि इसके ऊपर तुरंत स्टैट्यूट बनाए, कानून बनाए सरकारें और तुरंत इसको लागू करें. The committee therefore recommends Article 15(5) of the Indian Constitution be implemented in full across the country through legislation by the Parliament. और इसके साथ साथ कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया है कि ऐसे बच्चे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, कमजोर तबकों से आते हैं, उनके लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम किया जाए, उनके लिए ब्रिज कोर्सेज किए जाएं, और साथ ही साथ जो बच्चे बीच में किसी तरह एडमिट हुए लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुए, ऐसे बच्चों के लिए चूंकि उनको कई प्रकार का शोषण उनको झेलना पड़ता है और उस शोषण की वजह से उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, उसके बारे में भी कमेटी ने एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किया है, वो भी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं. The committee notes that caste-based discrimination in premier institutes have been reported very often. Students admitted under reservation quota, particularly SC/ST backgrounds, also face stigma and discrimination from peers and faculty in premier higher education institutions, which negatively impact their performance and their mental health. The committee strongly recommends enforce strict anti-discrimination policies, laws in institutions with grievance redressal cells to address caste-based issues. Also, sensitization program for faculty and students in this regard should be conducted regularly. तो with these recommendations, और सरकार ने साथ में ये भी कहा केंद्र की सरकार को कि इन कमजोर तबकों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की जाए ताकि पैसे के अभाव में ऐसे बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें बल्कि पढ़ पाएं. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.